मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये पूरा कंसेप्ट मैं बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ ये जो मीनिंग और डेफिनेशन और जो इंट्रोडक्शन दिया है, मैं चाहूंगा कि आपका प्रेजेंटेशन ऐसे हो, ABCDE फॉर्म में, जिससे आपका एग्जाम में फुल मार्क्स मिले। एट द सेम टाइम यदि उन लोगों ने फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बोला, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बोला, कुछ भी बोला, तो आपका स्टार्ट ABCD फॉर्म में रहा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सिर्फ पब्लिक सेक्टर आया एग्जाम में तो 2 मार्क का कंसेप्चुअल क्लैरिटी में आएगा। तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है समझने के लिए आपको समझना होगा कि जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, 3 भाग में बांटा जाता है। कौन कौन से? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और तीसरा जॉइंट सेक्टर। नाउ सिंपल सी भाषा में, प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का पैसा है। ठीक है। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट का पैसा है। इन शॉर्ट, प्राइवेट सेक्टर में पैसा मतलब फिनेंस, ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट सब इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स करते हैं। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का पैसा, मैनेजमेंट, कंट्रोल, फिनेंस सब किसका है? गवर्नमेंट। व्हेन आई से गवर्नमेंट, आई मीन टू से इधर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और बोथ। जॉइंट सेक्टर में जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का पैसा आता है। नाउ एग्जाम में क्वेश्चन आया कुछ भी, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर या फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो तुम कंपलसरी ABCD में लिखोगे तो तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। नाउ हिस्ट्री में बोलना क्या चाहते हैं, इफ यू गो बैक प्री इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिशर्स अपने पे राज करते थे तो देश को चलाने के लिए रेलवेज उन्होंने शुरू किया। कब रेलवेज शुरू हुआ? 1853 को। सो जो रेलवेज है, एयरलाइंस, एयर इंडिया था। ठीक है, अभी टाटास ने खरीदा, स्टार्टिंग तो टाटास ने ही किया था। सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सो पब्लिक सेक्टर हमेशा से, शुरुआत से रहा है। राजा भी रहे तो भी रास्ते थोड़े बहुत बनाना, साफ करना, वो सब तो उनका ही काम था। सो रेलवेज, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस ज्यादातर तो पब्लिक सेक्टर के थ्रू ही हुआ। तो हिस्ट्री में आप यदि चले जाओ तो प्राइवेट सेक्टर तो बाद में आया। अभी भी प्राइवेट सेक्टर का जोर बढ़ा है। अंबानीज और महिंद्रास और रिलायंस, ठीक है ना, अंबानी रिलायंस तो अंबानी जी से जुड़े जाते हैं, टाटास। तो जब आजादी हुआ उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया गवर्नमेंट ने। ठीक है। उसके बाद से थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा, तब तक तो पब्लिक सेक्टर का ही रोल था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि पब्लिक सेक्टर क्या है, जहां पे गवर्नमेंट का मेजरली पैसा, मैनेजमेंट, कंट्रोल रहता है। अब इंट्रोडक्शन में क्या बोलोगे? भारत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर साथ साथ रहता है। पूरा प्राइवेट सेक्टर को कैपिटलिस्ट बोलते हैं, पूरा पब्लिक सेक्टर को सोशलिस्ट बोलते हैं। अपना इकोनॉमी मिक्स सेक्टर पे काम करता है। इंडियन रेलवेज पब्लिक सेक्टर पे है, बाकी लगभग प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पब्लिक सेक्टर में आना चाहिए, लेकिन HDFC अर्गो प्राइवेट सेक्टर में आता है। सो अपने देश में लगभग मिक्स है। पब्लिक सेक्टर प्राइमरली ओन्ड बाय कौन है? गवर्नमेंट। सो पब्लिक सेक्टर कौन से संस्था है जिसका मालकाना हक, ओनरशिप, पैसा, मैनेजमेंट और कंट्रोल गवर्नमेंट करता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज मेंट बाय दिस? गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ। म्युनिसिपैलिटी इज नॉट गवर्नमेंट। म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट को अब उस जगह को चलाने में मदद करता है। सो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलकर। डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है, बाकी मैं कुछ भी रट्टा मारने को नहीं बोलूंगा। पब्लिक एंटरप्राइज मीन्स स्टेट ओनरशिप। ये स्टेट मतलब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नहीं है, यहाँ पे स्टेट मतलब इंडिया माना जाएगा। एंड ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग। सो पब्लिक एंटरप्राइज में
ओनरशिप और ऑपरेशन जो गवर्नमेंट करता है किस एरिया में? लगभग सारे एरिया में, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल। हालांकि आजकल गवर्नमेंट ने देश चलाना चाहिए, कमर्शियल लेवल पे गवर्नमेंट थोड़ा सा कम होते जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर बढ़ते जा रहा है। एग्जाम्पल, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 1955 को आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, बहुत सारे एग्जांपल्स है जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है, तुमने स्टार्टिंग में ये ड्रॉ किया तो बहुत ही अच्छा, वरना ये जरूर ड्रॉ कर लेना। जो पब्लिक सेक्टर है उसको हम कितने भाग में बांटेंगे? 4 भाग में, वैरायटी में बांटेंगे। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलग अलग वीडियोस बनेंगे। तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो गवर्नमेंट का खुद एक, जैसे बॉडी का हाथ एक अंग है, वैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे खुद एक गवर्नमेंट का ही हिस्सा है वो। पब्लिक कॉर्पोरेशन जो पार्लियामेंट के थ्रू शुरू होता है, फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1955 में शुरू हुआ पार्लियामेंट के थ्रू, RBI, ICICI, ठीक है, ये सब पब्लिक कॉर्पोरेशन है। गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 51% के ऊपर पैसा गवर्नमेंट लगाता है, HPCL, BPCL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ओजर में तो सुना होगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और डिफरेंट बोर्ड्स और कमीशंस भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के ये 4 ड्राइंग जरूर से कर लेना। तो आपको मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर या इंपॉर्टेंस कुछ भी आया तो आप हमेशा ABCDE और F बनेगा आपका फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। आया समझ में? लेकिन फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर के लिए मैंने एक एडवाइस किया, इसके अगले वाले वीडियो में मैं जो डिस्टिंग्विश बताने वाला हूं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का डिस्टिंग्विश, उसके आप पॉइंट्स फीचर्स के तौर पर लिख सकते हो। मतलब ABCDE और F बनेगा आपका फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, और वो डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स मीनिंग छोड़कर आप यूज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन खत्म होता है।